Hi, Vince Math. It must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA. तो मिक्सचर इरिगेशन एंड सॉल्यूशन एग्जाम की होती है जान। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पोस्ट किया है। ये क्वेश्चन आपके पास में है एंड आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे इनिशियल रेशियो नहीं पूछा है जो बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे रेशियो का समेशन पूछा और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4th ऑप्शन नन ऑफ दीज है। मतलब आपको थोड़ा सा फाइट करना ही करना होगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। आप करो वीडियो को पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि 20% ट्रांसफर का मतलब होता है, अगर परसेंटेज में है तो 1/5, मतलब आपके पास बचता कितना है 4, अगर आपके पास क्या है 5 तो इसका मतलब फाइनली जो मेरे पास बचा होगा, जो लास्ट में तीनों इक्वल होगा, ये मुझको पता है कि दिस मस्ट बी 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ये 4 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन में भी 4 का मल्टीपल जनरली दिखना चाहिए। I'm not saying कि दिखना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल एक ही है 48, बट एक नन ऑफ दीज भी है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो हम लोग आइए चलिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं प्रॉपर मेथड से। तो ये क्या है, एंड सेम। इस टॉपिक का नाम हम लोग देते हैं एंड सेम और एंड इक्वल। अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन में एंड इक्वल होता है, आपके पास 3 लोग होते हैं या इवन 4 लोग भी हों, या कोई भी अरिथमेटिक या अलजेब्रा में अगर एंड सेम होता है तो वी डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम टॉप से। हम टॉप से स्टार्ट नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि बॉस फाइनली कितना है, मेरे को ये बताओ। तो देखिए, आपने ट्रांसफर कितना करना है, आपने 20% ट्रांसफर करना है, मींस 1/5 ट्रांसफर करना है आपके पास। और ये हुआ क्या है, इस ट्रांसफर करने के बाद बचा है। बाद का मतलब क्या है, अगर मेरा टोटल 5 था जिसमें मैं 1/5 दैट मींस 1 ट्रांसफर कर दिया तो रिमेनिंग कितना हो चाहिए 4। तो मैं यहां लास्ट में 4 लेना चाहूंगा, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से ए। बट मैं 4 भी अगर लूंगा तो कैलकुलेशन होता है टफ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप प्लीज याद रखिए, अगर आप 4 लीजिएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा सा टफ। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप 4 मत लो, आप लो क्या 16 आपका इजी कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने ए पे 2 बार काम किया है। देखिए, ए से बी गए, बी से आप कहां गए सी गए, सी से कहां गए ए गए। ए पे आपने 2 बार काम किया है, तो अगर मैं 4 लूंगा तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और बाद में आंसर सेम देगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में ही 16 देते हैं। और ये क्या है मेरा रिमेनिंग, वी आर वर्किंग ऑन द रिमेनिंग अगर 4 होता है तो स्टार्टिंग में कितना होता है 5। देखिएगा, आपने सी को यहां से उठा के यहां डाला और आप यहां पे बच गया रिमेनिंग 16 अगर यहां 16 है तो यहां पक्का स्टार्टिंग में 20 होगा। तभी तो आपने 1/5 दैट मींस 4 का ट्रांसफर यहां किया होगा। तो आप बस रिमेनिंग देखिएगा, ये जो आपका लाइन लिखा होगा ना, ये रिमेनिंग होगा। विच वन इज 4 और हमें ऊपर जाना है 5 पे, बस इतना ही है। अगर 5 में 1/5 ट्रांसफर करता तो 4 बचता, या मैं बोल सकता हूं अगर मेरा 4 बचा हुआ है 1/5 ट्रांसफर के बाद तो स्टार्टिंग में मेरा 5 था, मुझको ये पता है। तो चलिए 16 बचा है और ये बचा कब है, जब सी ए को दिया। अगर रिमेनिंग 16 है जो कि मेरा 4 होना था, तो ये जो मेरा 20 होगा और 20 से 16 का मतलब 4 का ट्रांसफर हुआ है। अब देखिए यहां पे तो ये अनटच्ड है तो बी आपका 16 ही होगा, आपको ये पता है। यहां से 4 आने के बाद अगर ये 16 हुआ है तो स्टार्टिंग में ये 12 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये आपका रिमेनिंग है सी के ऑब्जर्वेशन के बाद या सी के ट्रांसफर के बाद। तो सी 20 था बिकॉज ये 4 है, 4 और 5 का रिवर्स रेशियो चल रहा है। 20 से 16 कितना बना, आपने 4 का ट्रांसफर किया, किसको, आपने ए को 4 दिया। अगर आप नहीं देते तो कितना होता है 12, यहां मुझको पता है। अब यहां क्या हुआ है, यहां बी ने सी को दिया है। देखिए पहले आपने काम किया था सी पे, अब मुझको काम करना है बी पे, बिकॉज बी दे रहा है। अगर यहां 16 है, 4 इज 16, तो यहां क्या होगा 20, ये मुझको पता है। और 20 से आपने दिया कितना इसको, आपने दिया इसको कितना 4। 20 से कितना दिया 4 दिया। 4 देने के बाद अगर ये 20 हो रहा है तो यहां 16 होगा और यहां तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, यहां 12 होगा, मुझको ये पता है। अब मैं इसमें काम करूंगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस करते जाइए, आंसर आता है। आप स्टार्टिंग से सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, 3 लेवल ऑफ कैलकुलेशन, देन रेशियो मर्ज बहुत टफ होता है। अब देखिए मुझको ए पे काम करना है बिकॉज ए देने वाला है, ए डोनर है और हम लोग यहां डोनर की ही बात कर रहे हैं। अगर 4 आपका 12 है तो 5 आपका 15 होगा, मतलब स्टार्टिंग में ए के पास 15 होगा, मुझको पता है। 15 का मतलब कितना आपने दिया, आपने 3 दिया। आपने अगर 3 दिया और ये 20 हो गया, तो अगर नहीं देते तो ये 17 होता, तो ये तो अनटच्ड है। यही मेरा फाइनल रेशियो है। आप 4 से भी ट्राई करके देखो, यहां पे आपका 4/3 समथिंग फ्रैक्शन आएगा, 5/3 समथिंग कुछ भी एक फ्रैक्शन आएगा, 5 बाई समथिंग का एक फ्रैक्शन दिखेगा, उसको फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर यही होगा।
सो इजी बनाने के लिए हम लोग 16 ले लेते हैं, बिकॉज डबल प्रोसेस चला है ए पे। अगर ए या किसी नंबर पे ट्रिपल प्रोसेस चलता तो मैं 64 लेता, 444 को हम लोग 64 लेते और आंसर होता। तो यही मेरा रेशियो है ए बी सी। बट मेरे से रेशियो नहीं मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा है समेशन कितना है। सम ऑफ ऑल इज 48 एंड द सिंपलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट वैल्यू समेशन देता है। इसका आंसर यही है। और मुझको लगता है कि आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, इसे अपने प्लेलिस्ट में डाल दो या आप नोट कर लो, अगर आप कोई नोट करते हो, जिसका टॉपिक दीजिए एंड इक्वल। अगर एंड इक्वल होता है तो वी नीड टू वर्क ऑन द रिवर्स प्रोसेस एंड आंसर निकल के आता है। तो यही मेरा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मेरे को सेम क्वेश्चन के लिए आंसर बताइएगा। अगर मैं 20% के बदले, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं 20% जो ट्रांसफर हो रहा था उसके बदले मैं अगर 10% का ट्रांसफर करूं, कहां से, ए से बी 10% ट्रांसफर, बी से सी एंड सी से ए, अगर 10% ट्रांसफर होता है एंड आफ्टर द एंड सारे इक्वल होते हैं, तो आप बताइए स्टार्टिंग में इनका रेशियो कितना था। मुझको समेशन नहीं चाहिए, मुझको रेशियो चाहिए। सेम क्वेश्चन, 20% ट्रांसफर को मैंने 10% ट्रांसफर दिया, एंड में तीनों सेम हो गए, तो बताइए स्टार्टिंग का रेशियो क्या है। 10% ट्रांसफर का मतलब 1/10 9, 999 के बदले आप 81 81 81 मानिए। प्रोसेस रिपीट कीजिए और आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए और इसे अपने प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके साथ आऊंगा बहुत जल्द, और डेली 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए दूंगा ही दूंगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, बिकॉज एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अपलोड आज हो चुका है। तो आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं देता हूं अपना बेस्ट। आइए मिलकर एग्जाम को करते हैं क्रैक। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।